हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंगली ने 5 डीमंस को हरा दिया और फिर वो शाओ टियान से मिलने गया। शाओ टियान ने अपनी सारी टेक्निक्स का यूज करके ज़ैंगली को मारने की कोशिश की, मगर उल्टा ज़ैंगली उस पे भारी पड़ गया था। वो अब शाओ टियान को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर चू फैमिली के सुप्रीम एल्डर चू जिंगशन आ जाती है। उसने ज़ैंगली पर पगोडा टावर से हमला करके उसे घायल कर दिया और फिर वो शाओ टियान को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। अब आगे तो हम देखते कि ज़ैंगली शी जिंगशान के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वो खुद को हील करने के लिए एक एलिक्सर पिल निकाल लेता है। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ कुछ टाइम पहले ही मैंने ये पिल बना के रखी, अगर मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो शायद चू जिंगशान मुझे खत्म कर देता। जिसके बाद वो पिल को कंज्यूम करके कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसके ऐसा करते ही वो एनलाइटनमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट के पास पहुँच गया था। वहाँ पर प्रैक्टिस करके वो अपनी इंजरीज को हील करने की कोशिश करने लगता है। उस जगह में ऐसी पावर्स थी जो ज़ैंगली की कल्टीवेशन करते ही उसको हील कर देती है। जिसके बाद ज़ैंगली उस रेयर हब को समन करके कहता है कि अब लेवल अप करने का वक्त हो चुका है, मैंने जल्दी से स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के 8वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उस हब को रिफाइन करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उसे महसूस हो रहा था कि उसकी गोल्डन मेरिडियन आर्ट की पावर्स बढ़ चुकी है। जिसके बाद ज़ैंगली मॉन्यूमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट की मदद से 9 थंडर सील की एक और टेक्निक को इजाद करता है। इस टेक्निक का नाम था 3 सील थंडर हैमर। अब ज़ैंगली ने बनाए हुए फॉर्मेशन से एक बहुत ही विशाल हैमर बाहर आ जाता है। ज़ैंगली उस हैमर से कह रहा था कि चलो देखते कि तुम में कितनी पावर्स है। जिसके बाद उस हैमर से वहाँ की फ्लोर पर हिट करता है। उस हैमर के फ्लोर पर हिट होते ही वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है, साथ ही वो पूरी जगह शेक हो रही थी। और ये सब देखकर ज़ैंगली को भी तसल्ली हो गई थी कि वो अब किसी का भी मुकाबला करने के लिए रेडी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ज़ैंगली को ही ढूंढ रहे थे। वो कहते पता नहीं ज़ैंगली कहाँ चला गया, हमने तो पूरा जंगल छान मारा लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, मगर ज़ैंगली तो वहीं पर छुपा हुआ था। वो कह रहा था कि अरे ये तो शी और क्यू फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से ये लोग भी जिंगशन का साथ दे रहे हैं। वाकई जिंगशन ने मुझे पकड़ने के लिए ढेर सारा खर्चा किया है। जिसके बाद ज़ैंगली खुद ही उन लोगों के सामने आ गया था, मगर वो लोग उसे पकड़ने के बजाय वहाँ से भागने लगते हैं। उनकी हरकतें देखकर ज़ैंगली को हंसी आने लगती है। वो खुद से ही कह रहा था कि क्या मैं इतना डरावना हूँ जो ये लोग मुझे देखते ही भाग गए, मगर उन लोगों ने जाकर जिंगशन को वहाँ पर भेज दिया था। जिंगशन ज़ैंगली से कह रहा था कि बच्चे तुम काफी समझदार हो, तुम्हें पता था कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए खुद ही सामने आ गए। जिस पर ज़ैंगली कह रहा था कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए रुका ताकि तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर पाऊँ। तो जिंगशन उससे कह रहा था कि बच्चे तुम्हारी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। खैर ये सब छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर तुम अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट और 9 थंडर सील की टेक्निक को हैंड ओवर कर दो, साथ ही अपनी कल्टीवेशन को भी गिव अप कर दो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ज़ैंगली इसके बारे में गौर से सोचो, ये तुम्हारे लिए काफी फायदे की डील है। तो ज़ैंगली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि तुम्हें मेरी टेक्निक्स चाहिए ना, तो फिर साबित करो कि तुम इसके लायक हो। जिसके बाद वो अपनी थंडर की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जिंगशन पर हमला करने चला जाता है। इधर जिंगशन कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने भी एक पावरफुल टावर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों भी भिड़ जाते हैं। ज़ैंगली जिंगशन को क्रश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जिंगशन बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक ही पंच में ज़ैंगली को दूर फेंक देता है। इधर ज़ैंगली भी समझ गया था कि 5वें लेवल का टावर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिंगशन उससे कह रहा था कि लड़के तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हार पक्की है, मगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो। तुम हमारी चू फैमिली में सबसे पहले इंसान हो जो स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के 6ठे लेवल पर पहुँच पाया है, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। तो ज़ैंगली उससे कहता है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं, इसका जवाब समय के पास है। जिसके बाद दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिंगशन उससे कह रहा था कि तुम्हारे फादर की वजह से मुझे मेरी पावर्स को गिव अप करना पड़ा था, नहीं तो चू फैमिली के हेड की पोजीशन मेरी होती। जिसके बाद वो ज़ैंगली को पंच मार के दूर पुश करता है। वो कह रहा था कि तुम उसी के बेटे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा। जिसके बाद ज़ैंगली की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था बच्चे तुम मेरे
मेरे नाखून बराबर भी नहीं हो। जिस पर ज़ैंगली उससे कहता है कि तुम्हें मेरी गोल्डन मेरिडियन आर्ट और 9 थंडर सील की पावर्स चाहिए थी, तो चलो अब मैं तुम्हें उन दोनों की पावर्स दिखा देता हूँ। जिसके बाद ज़ैंगली अपनी दोनों टेक्निक को एक करता है। उसके ऐसा करते ही हैमर का कलर गोल्डन बन गया था। जिसके बाद वो इसी 3 सील थंडर हैमर से जिंक्शन पर हमला करने चला जाता है। तो उससे बचने के लिए जिंक्शन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। उसने जंगल में पड़े हुए ढेर सारे पत्तों को एक करके उससे एक शील्ड बना दी थी और फिर वो लीफ हरिकेन का यूज करके उस हैमर पर अटैक कर देता है। वो दोनों भी अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहे थे। इधर ज़ैंगली समझ गया था कि एक हैमर से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो और ज्यादा थंडर हैमर क्रिएट कर देता है। वो सारे हैमर जिंक्शन ने बनाई हुई शील्ड को ब्रेक करने में लग जाते हैं। जिंक्शन इतने सारे हैमर की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और फाइनली उसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है और ज़ैंगली के इस अटैक में वो बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। इधर ज़ैंगली भी ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से कमजोर पड़ गया था, जिस वजह से वो एलिक्सर पिल खाकर खुद को हील कर लेता है। अब ज़ैंगली जिंक्शन के पास जाकर कहता है कि मुझे अफसोस हुआ, तुम मेरे सामने हार गए। जिंक्शन उससे कह रहा था कि बच्चे तुम भी चू फैमिली के मेंबर हो, अगर आज तुमने मुझे मारा तो पूरी चू फैमिली तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। जिस पर ज़ैंगली हंसते हुए कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स लापता है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है, तो अगर मैं मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला लूं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जिसके बाद ज़ैंगली अपने फ्लेम ब्लेड को समन करके उनसे एक पावरफुल सोर्ड क्रिएट करता है और फिर उसी सोर्ड से उसने जिंक्शन पर अटैक कर दिया था। इधर जिंक्शन उस सोर्ड से बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है। अपनी सारी पावर्स लगा के जिंक्शन ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर ज़ैंगली अपने पेरेंट्स से कह रहा था कि आज मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जिसके बाद उसने ढेर सारी सोर्ड क्रिएट करके जिंक्शन पर सेकंड अटैक कर दिया था और तभी ज़ैंगली को किसी की आवाज आती है। वो कह रहा था अपने अटैक को रोक दो, लेकिन ज़ैंगली कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो जल्दी से जिंक्शन को बुरी तरह से घायल कर देता है और अब हम देखते कि वहाँ पर टियान काइजी नाम का बंदा आ चुका है। ये सीलिंग एकेडमी का मेंटोर था। वो देखता है कि ज़ैंगली ने जिंक्शन की कोर को ब्रेक कर दिया है। ज़ैंगली उसे वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि सीलिंग एकेडमी से चू फैमिली का कोई वास्ता नहीं था। टियान काइजी कहता है कि बच्चे सरेंडर कर दो, जिस पर ज़ैंगली उससे कह रहा था कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए सीलिंग एकेडमी को उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तो टियान काइजी उसे बताने लगता है कि जिंक्शन मेरा पुराना दोस्त है और चू किंग जिसकी तुमने तगड़ी धुलाई की थी वो मेरा डिसाइपल है, वो हमारी सीलिंग एकेडमी का कैंडिडेट है, इसलिए बच्चे मुझे इंटरफेयर करने का पूरा अधिकार है। अब चुपचाप से मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलो, वहीं पर तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद टियान काइजी ज़ैंगली पर अटैक कर देता है। इधर ज़ैंगली ने भी 9 थंडर सील को एक्टिवेट कर दिया था। वो अपने थंडर हैमर से टियान काइजी के अटैक को रोक रहा था। टियान काइजी कहते हैं बच्चे ज्यादा स्ट्रगल मत करो, तुम्हारी ऐसी मूव्स का कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद एक ही अटैक में ज़ैंगली के थंडर हैमर को डिस्ट्रॉय करके उसे जकड़ लेता है। ज़ैंगली अब एक शील्ड में ट्रैप हो गया था। वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब टियान काइजी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलना पड़ेगा और तभी अचानक से उस शील्ड पर एक स्लैश अटैक किया जाता है। ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ाइलांग था। ज़ाइलांग के अटैक ने उस शील्ड को कमजोर कर दिया था। तभी ज़ैंगली अपनी पावर्स का यूज करके उसे तुरंत ही ब्रेक कर देता है। अब जैसे नीचे गिरने लगता है ज़ाइलांग उसे पकड़ लेता है। वो कह रहा था ज़ैंगली मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। तब ज़ैंगली उसे बताने लगता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि सीलिंग एकेडमी भी चू फैमिली को सपोर्ट करेगी। और तभी ज़ैंगली देखता है कि वहाँ पर रोशान और लियू फेई भी पहुँच चुकी है। वो ज़ाइलांग से पूछ रहा था कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आई है। तो ज़ाइलांग कहता है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तब ज़ाइलांग कह रहा था अच्छा तो यही सीलिंग एकेडमी का मेंटोर है। जिस पर ज़ैंगली बताता है हाँ और ये बहुत पावरफुल है। अब टियान काइजी ज़ाइलांग से कह रहा था कि ये मैटर मेरे और ज़ैंगली के दरमियान है, तो तुम्हें बीच में फंसने की जरूरत नहीं। ज़ाइलांग उससे कहता है कि आप भी मेरे दोस्त पर अटैक नहीं कर सकते हो, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो टियान काइजी कहता है कि मेरे पास उस पर हमला करने के लिए वजह है। एक उसने मेरे डिसाइपल चू किंग को घायल कर दिया और साथ ही उसने जिंक्शन की कल्टीवेशन को डैमेज भी किया है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। और तभी वहाँ पर चू फैमिली के बाकी के लोग आ जाते हैं। वो सभी चू जिंगशान को संभालने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके सुप्रीम एल्डर की ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसकी ये हालत किसने की है। इसलिए वो ज़ाइलांग से ही कह रहे थे कि तुमने हमारी सुप्रीम एल्डर को घायल किया, तुमने इनकी कल्टीवेशन कोर को ब्रेक करके हमसे दुश्मनी ली है। अब हमारी चू फैमिली भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। और तभी टियान काइजी सबको बताता है कि तुम लोगों को ज़ाइलांग पर गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने चू जिंगशान को कुछ नहीं किया बल्कि ज़ैंगली ने चू जिंगशान की कल्टीवेशन को ब्रेक किया है। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। इधर चू किंग भी सोच रहा था कि जिंगशान तो टावर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने में माहिर है,
उनके जितना पावरफुल हमारी चू फैमिली में कोई नहीं था, तो भला वो इस लूजर ज़ैंगली से कैसे हार गए। तब टियान काइजी कह रहा था कि देखो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं और ज़ैंगली तुम्हें अपनी पनिशमेंट के लिए मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलना होगा। जिसके बाद वो ज़ैंगली को कंट्रोल करने के लिए उस पर स्पिरिचुअल प्रेशर डालना शुरू करता है, जिससे ज़ैंगली को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो ज़ाइलंग उसे आजाद करने के लिए अपने पावर्स का यूज करता है, मगर उसका भी कोई यूज नहीं हो रहा था। इधर ज़ैंगली टियान काइजी से कह रहा था कि तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए ज़ाइलंग सीधे टियान काइजी पर अटैक करता है, मगर टियान काइजी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक ही झटके में ज़ाइलंग को अटैक डिस्ट्रॉय करके उसे दूर पुश करता है। इस अटैक में ज़ाइलंग बुरी तरह से घायल हो गया था। तो ज़ैंगली उससे कहता है कि तुम बीच में मत आना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो ज़ाइलंग हंसते हुए कह रहा था कि मेरे दोस्त तुमने मेरे कर्स सीलिंग को ब्रेक किया है, और उसका सीधा मतलब ये था कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो भला मैं तुम्हें मुसीबत के वक्त अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ज़ैंगली कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, चाहे वो टियान काइजी हो या फिर कोई और हो, वो मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो टियान काइजी अपनी रोप के जरिए उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है लड़के तुम एक नंबर के बदतमीज हो, आज तक किसी ने भी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। जिसके बाद उस ज़ैंगली को अपनी पावर से पुल करने लगता है, लेकिन ज़ैंगली भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी पावरफुल गोल्डन ऑरा के जरिए उसके रोप से आजाद हो जाता है। ज़ैंगली अब बहुत भड़क गया था और उसकी पावर्स को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो कहती टियान काइजी ज़ैंगली हमारे श्वेन कॉलेज का डिसाइपल है, तो भला तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम उसे सबक सिखाओ। ज़ैंगली उस लड़की को गौर से देख रहा था। वो कहता इसे तो मैं जानता हूँ, ये वही है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।